तो जी छात्रों, आपके डिमांड पर कक्षा आपका 10वीं का विषय संस्कृत सेट आपका सी का यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन के आपके रियल क्वेश्चन पेपर का आपका सॉल्यूशन आपका लेके आ चुका हूँ। फटाफट आपको पूरा पेपर तो आपके पास ऑलरेडी होगा, आपको इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देखना है और साथ में आपको देखिए हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे लिखित आंसर आपको दिखाया जाएगा। देखिए पूरे आपके 9 का आंसर, 10 का आंसर, 11 का आंसर, 12, 13 सभी के आंसर एक एक करके आंसर देखेंगे। टोटल आपके निबंध भी आपका यहाँ पे मिलेगा और आपका यहाँ पे प्रार्थना पत्र का आपका सारे आंसर 1 से लेकर आपके 23 तक के आंसर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए सबसे पहले आपका आता है उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है मम पदे विभक्ति, आपका इसमें कौन सा आपका विभक्ति है? तो आपको राइट आंसर देखिए आपका इसमें लगा है आपका षष्ठी आपका विभक्ति होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन रमा शब्दस का आपका चतुर्थी आपको विभक्ति बताना है और एक वचन, तो आपको देखिए आंसर आपको इसमें आपको रामाई करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए ग नंबर राग्या पद का आपको यहाँ पे विभक्ति बताना है, तो आपका राइट आंसर देखिए आपका दूसरा तृतीय विभक्ति होगा। इसके बाद घ नंबर देखिए पदम फले फलम पदे में विभक्ति क्या है, तो आपको आंसर आपका प्रथमा आपका विभक्ति होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिखा है आपका यहाँ पे अंग नंबर लिखा है अधोलिप्तोस्य अव्ययम अस्ति, तो इसमें आपका कौन सा अवयव है? देखिए आपका यहाँ पे कुत्र आपका यहाँ पे अवयव होगा, बाकी आपके यहाँ पे सभी आपके क्या है यहाँ पे आपका संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए 6 नंबर अधोलिप्तोस्य अव्ययम नस्ति, इनमें से कौन सा आपका अवयव नहीं है? तो देखिए आपका अजा एक संज्ञा है, तो आपको आंसर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है रिक्त स्थान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है इसमें देखिए यहाँ पे अवदत में आपको बताना है आपका धातु, तो धातु आपका यहाँ पे आपका बद होगा। और गच्छामी पद में आपका यहाँ पे क्या होगा? पुरुष की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे आपका उत्तम पद होगा। और पचंतु में कौन सा आपका यहाँ पे वचन है? तो आपका यहाँ पे बहुवचन होगा। इसके बाद देखिए पिबेत में आपका कौन सा आपका लकार है? तो आपको यहाँ पे लिंग विधिलिंग लकार। और इसके बाद पराजय में आपका कौन सा आपका उपसर्ग है? तो यहाँ पे देखिए आपका परा आपका यहाँ पे उपसर्ग होगा। अधिकार पद में आपका कौन सा आपका उपसर्ग है? तो आपका यहाँ पे अधि आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके सही जोड़ी आते हैं, तो सही जोड़ी देखिए सज्जन को आपको मिलाना है आपका व्यंजन में, और साधन आप ही आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, और गुण संधि का हो जाएगा परोपकार, घनश्याम का हो जाएगा कर्मधार है, और पीताम्बरा का हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। ठीक है, और 6 नंबर तत्पुरुष का हो जाएगा आपका यहाँ पे कार्य कुशल, तो आप इसे करिए। इसके बाद देखिए आपका आता है यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, तो आपको इनका आंसर देना है। पहला लिखा है लेप में आपका एक उदाहरण, तो आपका प्रदाय हो जाएगा। और धनवान में कौन सा आपका प्रत्यय है? तो आपका यहाँ पे मधु प्रत्यय होगा। इसके बाद बद धन आपका तुमुल लिखा है, इसका आपका भविष्य क्या हो जाएगा? बदतुम होगा। इसके बाद देखिए प्राणिम्यो अपि का रक्षणीय, तो आपको देखिए इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपका सरसा होगा। ठीक है, आप देख लीजिए इसका आंसर आपको सरसा लिखना है। इसके बाद कस्य शोभा, तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे इस आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपको यहाँ पे सदाचारा करना पड़ेगा। और इसके बाद कस्य शोभा एकेन राजहंसे आपको करना है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे सरसा होगा। इसके बाद 6 नंबर बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शता, आपका यहाँ पे गहन कान्य आपको आंसर यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे आपका आता है यहाँ पे देखिए आपके आम और यानी जो आपका सही हो उसके सामने अशुद्ध वाक्य के सामने आपको ना करना है और शुद्ध वाक्य के सामने यहाँ पे आपको आम करना है। तो पत्नी शब्द का आपका यहाँ पे पर्यायवाची क्या होगा कि आपका भार्या होगा, तो यहाँ पे आपको आम करना है क्योंकि आपका सत्य है, शुद्ध है। और अधुना पद का आपका पर्याय यानी पर्यायवाची बताना है कि आपका अत्र होगा, तो आपका ये भी आपका यहाँ पे सत्य होगा यानी आम करना है। और सूर्योदय का देखिए आपका इसका विलोम शब्द है कि आपका दिवस होगा, तो इसका तो होता नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे आपको ना करना पड़ेगा। और शिव का क्या आपका विलोम शब्द आपका अशिवा होगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट है, तो आपको यहाँ पे आम करना पड़ेगा। इसके बाद दुर्बल का आपको बताना है कि आपका इसमें दुर्बल देखिए आपका जो बैल है क्या दुर्बल है, तो इसका विशेषण पद क्या होता है? जो आपका उसकी विशेषता पतला है, तो बैल दुर्बल है देखिए कमजोर है, मतलब आपका यहाँ पे विशेषण है, तो आपको यहाँ पे आम करना है। और देखिए कृषक कैसे है? गुस्से में है, तो कृषक आपका इसमें विशेष पद आपका कृषक होगा। और जो वो क्रोध कर रहा है वो आपका उसका विशेषण होगा, तो आपको यहाँ पे देखिए विशेषण पद लिखा है, लेकिन आपका इसमें क्रुद्धा आपका इसमें विशेषण है, इसलिए आपको यहाँ पे आपको ना करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, और इसके बाद मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्तंभवती, और बुद्धिमता केन उपेता पितृग्रहम प्रतिचलता कस्य शोभा एकेन राजहंसेन, तो देखिए आपको यहाँ पे आपको सरसा लिखना है। और इसके बाद आपको ये 8वां क्वेश्चन देखिए सभी के आंसर आपको यहाँ पे देते हैं करके आपका 8वां क्वेश्चन। इसके बाद आपका यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन 10वां आपको, चलिए आपको एक एक करके आंसर दिखाते हैं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, सभी के आंसर आपको मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर आपको ये लिखना है कभी एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, और अथवा क्वेश्चन मयूरा पिच्छा नाट्यम स्तंभवती, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। साथ में क्वेश्चन देखिए 7वां बुद्धिमती
पुत्रद्वयोपेता पितृग्रहम प्रतिचलिता, आपको यहाँ पे 7 का आंसर। और 8वां का आंसर देखिए सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भवती। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां का आंसर कुशल भयो वंशस्य करता सह द्वितीति। और 8वां का आंसर आप चाहते हैं 2 में से आपको एक करना है, पृथिव्यम स्खलनात् महाकंपनम जायते, तो आपको आंसर इसका आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 9 नंबर, तो 9 को आंसर देखिए यहाँ पे आपको करना है। देखिए अगर मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊं आपको, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती। अगर आप यहाँ पे 9 का आंसर चाहते हैं तो आपको 9 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जन्नी तुल बत्सला मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवती। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया है केन समः बंधु नास्ति। अगर आपका इसका आंसर की बात करें तो उद्यमेन समम बंधु आपका नास्ति हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 10वां, यहाँ पे लिखा है जन्नी की दशा भवती और जनः किमर्थम पदाति गच्छति, तो आपको 10 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, जन्नी सर्वस्व पैति तुल बत्सला भवती और अर्थकारेण पीड़िता जनः बस्यानम विहाय पदाति गच्छति, आपका ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आपका ये हो गया ना सारे आंसर। देखिए 6 का आंसर आपको यहाँ पे ये दिया गया है और इसका आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा। 6 का आंसर देखिए ये आपके रहे 6 के आंसर। और इसके बाद आपका यहाँ पे 7 का आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन देख लो आप एक बार यहाँ पे, ये आपका 7 का आंसर क्वेश्चन रहा बुद्धिमत्ता वाला और कस्तोभा एक राजहंसेन और कुशल बायो, तो आपका इनका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे 6 और 7 के। तो आपका 7 का आंसर देखिए बेहतरीन राइटिंग पर और आपका यहाँ पे 8 का, ठीक है, तो आंसर कर लो। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 11वां। देखिए क्वेश्चन 11वां में आपको रेखांकित पद के सामने आपको प्रश्न का निर्माण करना है। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणवंती, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी आपको प्रश्न का निर्माण करना, सर्वे काम प्रणवंती, तो इसके जगह में आपको यहाँ पे काम कर देना है। और तुम मनुष्यात विभेति, तो देखिए तुम मनुष्यात की जगह आपको यहाँ पे कस्मात कर देना है। और इसके बाद मनुष्यम नृत्यम प्रकृति आराधना, इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे प्रकृति की जगह में आपको यहाँ पे आपको कस्या कर देना है, प्रश्न मार्क लगा देना है, आपको यहाँ पे आंसर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए कौन किसके प्रति कहा है आपका ये क्वेश्चन, तो भवान कुत्र भयात पलायिता, आपको यहाँ पे सिंगा और बानर करना है। पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रुदामी, आरक्षी अभियुक्ता करना है, 2 ही करना है। देखिए आपका कोई आपको 2 करना है, मैं आपको 2 करा दिया। इसके बाद आपको इसमें श्लोक करना है आपके पाठ्य पुस्तक से, तो अगर आप श्लोक की बात करें तो चलिए आपको श्लोक दिखा देते हैं। तो देखिए आपका श्लोक आपको यहाँ पे ये दिया गया है, आप इनमें से चाहे तो आप ये वाला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप ये वाला कर लो, संपत्ति विपत्ति चा महकाम रूपता उदय सबता रक्तो रक्ताष्टमय अभवता, ठीक है। या फिर आप चाहो यहाँ पे विचित्र खड़ु संसारे नास्ति किंची रत्कम अस्तुचेद धानवे बीरा भारस्वे बाहने खरा, तो आप जिन्हें जो चाहो आप इसे कर सकते हैं। या फिर आप ये वाला कर लीजिए, सरल वाले आपके देखिए जो आपके सिंपल है आपके इनमें से मात्र आपका एक 8वां है और 8वां के बाद आपका एक ये वाला है 9 नंबर का, और इसके साथ आप इन्हें याद कर सकते हो। देखिए पहला वाला आपका यहाँ पे याद ना हो तो आप दूसरा वाला याद कर लो, या फिर आप यहाँ पे दूसरा वाला याद कर लो, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपके 13वां क्वेश्चन के बाद देखिए इसमें आपको 2 श्लोक करने के बाद आपको 2 श्लोक आप कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 14 नंबर आता है, तो देखिए 14वें नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया गया है, आपको इसमें अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करना है, ठीक है। कोई आपका 2 करना है, श्री रामा नामा लिखा है तो आपको यहाँ पे देखिए श्री रमेणाय नमा करना पड़ेगा। और वृक्षेत पत्रम पतति, आपको वृक्षात पत्रम पतति करना है। पिता पुत्र से गच्छति, आपको पुत्रेण कर देना है, ठीक है, पुत्र की जगह में आपको यहाँ पे पुत्रेण करना है से गच्छति। और इसके बाद आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भर देना है। पहला देखिए सदा आपको भरना है समय से, सदप्रयोगा कर्णिया मयूरा अधिकत अहि भूकम इति नामना अपि ज्ञाते, चौरस से पाध्वन्ना प्रबुद्ध अतिथि और अत्र जीवनम दुर्भयम नास्ति और विहाया बिना जीवनम नास्ति, ठीक है, आप ये आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 16वां आता है, यहाँ पे आपको क्रम के अनुसार आपको यहाँ पे इसे जमाना है। देखिए तो पहले आपको यहाँ पे देखिए पहले नंबर पर आपको यहाँ पे कश्चित वाला यानी आपको दूसरा नंबर का आपको पहले आपको देखिए ये वाला आपको जमाना है। इसके बाद आपका ये वाला लाइन यानी दूसरा लाइन पहले नंबर पर होगा, और इसके बाद तयो वाला देखिए पहले नंबर वाला आपको यहाँ पे दूसरा लाइन पर होगा, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे आपका भू वाला लास्ट वाला आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पर होगा, और आपका यहाँ पे लोकाना वाला आपका जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे लास्ट में होगा, ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वाच्य में परिवर्तन करना है, तो कोई आपका 2 करना है, अहम पुस्तकम पठामी, इसको कर्म वाच्य को परिवर्तन करना है, तो माया पुस्तकम पठ्यते और रामेण बालका दृश्यते, आपको सह बालका दर्शनती। और इसके बाद सह ग्रामे गच्छति, कर्म वाच्य में आपको रामेण ग्रहम गमत्ते, आपको ये करना पड़ेगा। साथ में देखिए क्वेश्चन 18वां यहाँ पे दिया गया है, अधोलिखितोषु गद्यांशा पठित्वा, प्रश्न का आपको यहाँ पे उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन निर्धना जना कथम वित्तम, तो कथम की जगह में आपको देखिए पहले का आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। और इसके बाद
तन्नतया कुत्र निवसति अध्ययने संलग्नम, आपको आंसर दूसरे का यहाँ से लेकर आपको यहाँ से संभूता तक करना पड़ेगा। और तीसरा पिता कस्य रूढ़ता कस्य व्यक्लो जाता, आपको यहाँ पे कस के जगह आपको यहाँ पे तनुजस्य कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19वां आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो 19 नंबर में कहता है, देखिए आपको अथवा वाला अगर करना है आपको, तो यहाँ पे आपका ये वाला दिया गया था, इसमें आपको राजपुत्रस नाम किम देवलाख्यो कर दीजिएगा। और बुद्धिमती कुत्र व्याग्रम दर्द से गहन कान्ने, और बुद्धिमती केन उपेता, आपको आंसर पुत्र द्वयो पेता कर देना है। क्वेश्चन 19वां देखिए, आपको इसमें पढ़कर इसके प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। आपको श्लोक दिया गया है, तो का पिपासा आपको खागाह करना है, चातका किमर्थम मणिगंध पुरंदरम, और आपको श्लोक समागतिम किससे गया है, तो आपको इसमें अव्यय कौन से हैं, एब और आपकी माँ है। और अथवा चाहते हैं तो आप देखिए अमंत्रम किम नास्ति आपका अक्षरम होगा, अनौषधम किम नास्ति मूलम, और अयोग्य का नास्ति आपका यहाँ पे पुरुषा, आप इसे कर लीजिए। इसके बाद आपका 20वां आता है। 20 में देखिए आपको यहाँ पे संस्कृत में आपको यहाँ पे आपको इसमें देखिए पढ़कर आपको उत्तर बताना है। तो देखिए पहले का आंसर आपको इसका देवीति हो जाएगा। दूसरे का आंसर देखिए किम के जगह में आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा आपको भार्गा तात्सो, और इसमें देखिए केन के जगह में आपको यहाँ पे बधु करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा। इसके बाद इसके 8वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये आता है। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा लास्ट वाला, ये आपका आएगा 21वां। 21वें में आपको यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर आपको यहाँ पे 4 प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए शरीर के बारे में पूरा दिया गया है। तो यहाँ पे धर्मस्य प्रथम साधकम किम, तो देखिए धर्म का आपका प्रथम साधन क्या है, आपका ये था प्रथम साधन शरीर माघम खलु धर्म साधनम, आपका ये आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा। ठीक है, तो किम के जगह में आपको यहाँ पे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम हो जाएगा। और शरीरस आयोग्यन केन सिद्ध्यति, तो केन की जगह में आपको यहाँ पे व्यायामेन कर देना है। और इसमें केन की जगह में आपको यहाँ पे व्यायामेन, और इसके बाद व्यायाम कृतसम, तो इसके जगह में आपको यहाँ पे जठराग्नि कर देना है। और जनई किम, तो इसके जगह में आपको यहाँ पे व्यायाम कर देना है। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा। इसके बाद 22वां देखिए छात्रवृत्ति के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। चलिए आपको यहाँ पे इसके भी आंसर आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, श्रीमंता प्राचार्य महोदय शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय वेंकट सत्नानगरम मध्य प्रदेश। अब विषय लिखना है अवकाशाय प्रार्थना पत्रम। मान्यवर सबले नम्र निवेदन है कि अतएव जोर्णेन पीड़ितो अस्मि अतः शालायाम आगंतुम असमर्था अस्मि, कृपया भवान दिनाद्वयम अवकाशम 17/2/2029 18/2/2023 से आपका पे आपको इसमें देना है। ठीक है, 2023 से। और आपको पे दिनांक भवताम आज्ञाकारी शिष्य अनूप पटेल कक्षा आपका पे। देखिए लास्ट में आपका जो है आपका सबसे आपका मोस्ट है, यहाँ पे आपका आया हुआ क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन 23 में आपको संस्कृत भाषा का आपको निबंध, तो निबंध कैसे करेंगे, देखिए संस्कृत भाषा का आप निबंध यहाँ पे आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे संस्कृत भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम संहिता युक्ता चा संस्कृता चा प्रसिद्धा। ठीक है, आप इसे ऐसा करिए। यदि आपको यहाँ पे आंसर दिख नहीं रहा है तो देखिए आपको निबंध को आपको यहाँ पे नैतिक शिक्षा का आप यहाँ पे आपका ये दिया गया है। और इस आपका जो क्वेश्चन में आया हुआ है संस्कृत भाषा का आया हुआ है, तो संस्कृत का भाषा का आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। साथ में देखिए महाकवि कालिदास का भी आया हुआ है, तो आप इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसका यहाँ पे निबंध रेडी कर सकते हैं। बाकी आपका देखिए ये 2 निबंध महाकवि कालिदास का और आपका संस्कृत निबंध का ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। आप इसमें देख सकते हैं, देखिए आपका यहाँ पे ये आपका निबंध दिया गया है। ठीक है, तो निबंध अगर देखें हम तो देखिए आपका इसमें आपका दिया है संस्कृत भाषा का, महाकवि कालिदास का, और इनमें से आपको करना है। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।